मैं अपने घर से निकला पैसों की कमी की वजह से। मेरी आर्थिक स्थिति जो थी मेरे परिवार की, वो बड़ी चैलेंजिंग थी। वो लुक में कन्वर्ट होना इज डिफिकल्ट। वो आपका इनर उस समय क्या जी था, सर। वो क्या डिजाइन था? आई डोंट नो सर, मेरे पास जवाब नहीं है इसका, और मैं सच कह रहा हूँ मेरे पास जवाब नहीं है। कुछ चीज़ें करते करते हो जाती हैं सर। वो आई थिंक वो फील सही किया होगा उस वक्त, जो कि मुझे लगता है कि हाँ मैंने फील सही किया था। अगर नहीं किया होता तो विनोद सर नहीं छोड़ते। आई डोंट नो सर, वो लोगों तक पहुँच रही है बात, बस वही एक सौभाग्य है। उसको अगर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँगा तो एक एक्यूरेट जवाब मिलना बहुत मुश्किल है सर। वो आई थिंक यही है कि आई वॉज जस्ट वेरी हैप्पी टू सी हर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मनोज जो पहले दूसरे अटेम्प्ट में फेल हो जाता है, वो उसकी गलती का एहसास भी वही दिलाती है उसे। वो कोर्स करेक्शन जो श्रद्धा जोशी जी का जो कैरेक्टर है मनोज के साथ इस पूरी फिल्म में आप देखेंगे कि वो हाथ थाम के उसका कोर्स करेक्ट करा रही है। वो विश्वास, वो खुशी, वो एक अटूटपन जो है, आई थिंक वही झलक के आता है सर। अब किया कैसे उसका जवाब मुझे नहीं पता। इस क्योंकि इस फिल्म के 3 लुक मुझे लगता है कि जो मुझ तक पहुंचे और वो करेक्ट होंगे। जी एक वो जब श्रद्धा के घर वो जाता है, उससे बात करता है और उसका नौकर बाहर आता है, वो पानी का ग्लास लेता बिना है पानी पिए और फिर वापस आ रहता जाता है। है। वो लुक कई बात कह जाता है। वो क्राफ्ट, उसका डिजाइन भी मैं समझना चाह रहा था कि वो, क्योंकि वो यूएसपी है उस पूरे उसका। सर उसका डिज़ाइन भी एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण है उस पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट करने में। अगर आप नोटिस करेंगे तो वो पूरा 4.25 मिनट का सिंगल शॉट है, उसमें हमने कट नहीं किया है। जब से आप देखते हैं कि वो दरवाजे से अंदर घुसता है और आप उसको पैन करके फॉलो करते हैं, जब तक कि जो हाउस हेल्प है वो फ़ोन कर रहा है, फिर वापस कैमरा घूमता है, वो 4.25 मिनट का सिंगल शॉट है। तो वो डिज़ाइनिंग का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ठोस पहुंचती है जब कोई एक एक दाग लगता है। वो मुझे बहुत अच्छे से पता है वो कैसे महसूस होता है। तो शायद वही दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि मनोज पूरी ईमानदारी से, प्योरिटी से घर जाता है उसे कहने के लिए कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, शायद मुझे वो नहीं करना चाहिए था, पर अगर तुम मेरे साथ होगी तो मैं दुनिया उलट पुलट कर दूंगा। लेकिन जब उसे वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और उसे एक एक अलग नज़रिए से देखा जाता है जिसकी एक्चुअली उसे उम्मीद नहीं थी, तो वहाँ उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी जब आ जाती है, तो इसलिए वो पानी पीता भी नहीं, वो रख देता है, कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, पानी भी नहीं पीना, बस मैं निकलता हूँ। क्योंकि वो बहुत ही ह्यूमिलिएटेड फील करता है सर। और हम सब कहीं ना कहीं जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ही सही, या शायद कभी कोई जान के भी करता है, हम सब ने ह्यूमिलिएट फील किया है सर। मुझे अपने मेमोरीज़ बहुत अच्छे से याद हैं, मैं चीज़ें इतनी आसानी से भूलता नहीं। लोग कहते भी हैं कि तुम्हारी हाथी की याददाश्त है, और शायद है भी। तो वो अपनी कुछ यादें, what Manoj was feeling at that time or what he should have felt at that time because he was misunderstood, तो वो सारी चीज़ें। और एक एक क्लास सिस्टम भी आप देखिए ना सर, कि एक हाउस हेल्प के सामने वो अपने आप को छोटा महसूस मान रहा है। इस मतलब ये कहने का मतलब नहीं है कि हाउस हेल्प छोटा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में एक हायरार्की है, एक बहुत ही डिस्टिंक्ट हायरार्की है। मैं एक पर्सनल एग्जांपल आपको देता हूँ सर। मेरे पास एक गाड़ी थी जो मैंने 11 साल चलाई। लास्ट के 1.5-2 साल में सर वो उसकी हालत ना ऐसी हो गई कि उसके अंजर पंजर ढीले हो गए। मेरे स्टाफ के एक मेंबर हैं मुकेश, वो मेरे साथ रहते हैं, वो मुझे हमेशा कहते थे कि सर आप गाड़ी बदल लो सर, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। मैं कहता था अरे यार पॉइंट ए से पॉइंट भी लेके जाती है गाड़ी, तुम नहीं भी लेके आऊँगा तो वही काम करेगी। पर एक दिन चलो मैंने कहा कि नहीं अब वक्त आ गया है, क्योंकि बम्बई की बारिश में एक दिन वो जवाब दे गई, तो मैं नई गाड़ी लेके आया। तो जब मैं उसी सेट पर नई गाड़ी में गया सर, तो लोगों के गुड मॉर्निंग बदल गए, आपके गुड इवनिंग बदल जाते हैं, लोग आपको अलग नज़रिए से देखने लग जाते हैं। तो वो एक क्लास सिस्टम है हमारे यहाँ पे, और ये एक अनफॉर्चुनेट बिटर रियलिटी है। तो उस सीन में जब आप देखेंगे कि वो एक घर में काम करने वाले व्यक्ति से भी अपने आप को छोटा महसूस कर रहा है एक आदमी, तो उसका क्या ही मनोबल होगा सर। तो बड़ी सुंदर बात कही है आपने कि एक, और खासकर एक्टर जिसके ऊपर करोड़ों रुपए दांव पे लगते हैं जी लेकिन वो करोड़ों मान अपमान सम्मान झेलते हुए वहां तक आता है, तब उस पे करोड़ों दांव पे लगते हैं, शायद। जी है ना? जी जी कलाकार बोले तो इमोशन तो ठेस तो लगेगी बिल्कुल बहुत। सर। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस। और क्योंकि इतनी ठेस पहुंची है कि वो उस राह पे निकल गए कि नहीं यार कुछ तो करेंगे। और किस लिए सर? अब मैं जब रेट्रोस्पेक्ट में पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं और मेरे परिवार वाले बड़ा हंसते हैं सर, खुशी से हंसते हैं और शुक्र से भी हंसते हैं कि मैं अपने घर से निकला पैसों की कमी की वजह से। मेरी आर्थिक स्थिति जो थी मेरे परिवार की, वो बड़ी चैलेंजिंग थी। तो 16 साल की उम्र में बाहर निकलना पड़ा सर। और फिर ना कुछ साल बहुत पैसों को चेज़ किया कि नहीं यार पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, क्योंकि उस वक्त ये विश्वास था कि पैसे से समाज में इज्जत है।
अब आपने ढेर सारा पैसा बना लिया और आपने वो सारी चीज़ें कर ली जो आदमी एक पूरे जीवन में हासिल नहीं कर पाता, आपने 24-25 तक वो हासिल कर लिया। फिर आपने एक दिन बैठ के ये सोचा कि यार घर बना लिया, गाड़ियाँ खरीद ली, बहुत सारा पैसा हो गया, 4 चीज़ें वो कर ली, दुनिया देख ली, लेकिन सुकून की नींद तो नहीं मिल रही। अब वही लोग समाज में इज़्ज़त भी दे रहे हैं। तो ये चीज़ रियलाइज़ हो गई उस एज पे कि सिर्फ पैसे से इज़्ज़त नहीं है या सिर्फ पैसे से सुकून नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए उसको छोड़ के फिर मैंने रीस्टार्ट की अपनी ज़िंदगी, एक नए रास्ते पे निकला। टाइम टू टाइम यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आज जिन चीज़ों में मेरा विश्वास है, हो सकता है कि 5-7 साल बाद मैं जब पीछे मुड़ के देखूँ तो आई एम अ डिफरेंट पर्सन, क्योंकि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो वो ह्यूमिलिएशन की, अगर हम दोबारा आपके सवाल पे अगर हम आएँ, ह्यूमिलिएशन हो गया या फिर एक सोशल स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटस, वो बहुत ही क्लोजली बहुत ही क्लोजली एक्सपीरियंस किया है सर। ये लंबी कहानियाँ हैं बहुत सारी, जब कभी फुर्सत से बैठेंगे तो करेंगे सारी बातें।